पीछे गरीबी से पीड़ित सवर्ण वर्ग को भी आरक्षण देने की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी। और वहां से मुझे मालूम नहीं है, शायद राम बहादुर जी और कमदेव बाबू को मालूम होगा, परंतु बहुत कुछ सहन करना पड़ा होगा इस आदमी को इसके कारण, क्योंकि उस वक्त जिस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस के शासन के अंदर देश भर में बनी थी, इसमें इतना क्रांतिकारी निर्णय करना एक बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। शायद अपनी पार्टी में भी उनको बहुत विरोध सहन करना पड़ा होगा, परंतु उस वक्त जो नींव डाली थी, आज मोदी जी ने वो तीनों चीजों को समाप्त कर दिया। ओबीसी का सम्मान करने का भी काम किया, महिलाओं को 33% सदनों में आरक्षण देने का काम भी मोदी जी ने किया, और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए आरक्षण रहित की जातियों को भी 10% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी। जो कल्पना उस वक्त लेकर और बाकी नेता चलते थे कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला, कांग्रेस के शासन में मैं आंकड़ों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं दावे से बताना चाहता हूं कि कभी ये संभव नहीं था। मोदी जी की मंत्रिपरिषद उठाकर देख लीजिए, 27 ओबीसी मंत्री मोदी जी की मंत्रिपरिषद में है, और इस देश का प्रधानमंत्री स्वयं अति पिछड़ा समाज से। तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर। ओबीसी कमीशन को इतने सालों के बाद संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी की सूची को संशोधित करने का काम, उसका अधिकार राज्यों को देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस, एमडी, आईआईटी और नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सभी भारत सरकार के शिक्षा संस्थानों के अंदर पहली बार ओबीसी को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी। पेट्रोल पंप और गैस के आवंटन, ओबीसी उद्योगपतियों के लिए वेंचर फंड का स्थापन, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, इसको भी नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। और जो शुरुआत उस वक्त हुई थी, उसको बड़े सम्मान के साथ समाज के अंदर कोई विवाद करे बगैर आगे बढ़ाकर हमारे संविधान के सिद्धांत को मोदी जी ने जमीन पर उतारने का काम किया। मित्रों, जब 75 साल पहले हमारा संविधान बना होगा, तो बहुत सारे संविधान निर्माताओं के मन में आशंका भी होगी, ये जो विचार है सबके लिए बराबर मौका होना चाहिए, वो विचार जमीन पर उतरेगा या नहीं उतरेगा। आज हम देख रहे हैं कि जननायक ने जिसकी शुरुआत की थी, उसको जमीन पर भी उतारा गया, और शुरुआत करने वाले व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, सच्ची आजादी तब होगी जब हरेक के हाथ में रोटी। मोदी जी ने ढेर सारे गरीब उत्थान के काम किए हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है, मगर मेरे जैसे व्यक्ति को कोई पूछे कि सब में सबसे बड़ा काम क्या है, तो देश के 70 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज गरीब का चूल्हा चलता है। और आज 80 करोड़ 70 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम हो रहा है, इसकी रोटी का प्रबंध यहां पर कर्पूरी ठाकुर जी अंतिम सांस लिए तब तक उनका किसी भी प्रकार का पक्का घर नहीं था। आज मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2027 तक इसके देश के हर गरीब को पक्का घर मिल जाए, इसका प्रबंध। मित्रों, भ्रष्टाचार के ढेर सारे किस्से सुनते हैं, ढेर सारे अखबारों की सुर्खियां बड़े बड़े
नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की बनती है, मगर जो सबसे वंचित स्थिति से आता था वो ऐसा जीवन जिया जिन्हें सदियों तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तावित। कई ऐसे मौके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी हटा हुआ कुर्ता पहनकर नहीं था। मुझे अभी राम बहादुर रायपुर में प्रदर्शनी देख रहा था, वहाँ एक फटे हुए कुर्ते का फोटो लगा है, तो मैंने पूछा राम बहादुर जी को कि किस्सा क्या है। तब उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए झोली फैलाकर कुर्ते का और कपड़ों का पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आप लोग सम्मान तो कर रहे हैं इसका, परंतु आगे सुनिए, उन्होंने वो पैसा भी नहीं लिया, इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में गरीबों के लिए ज्यादा जमा। एक बार पार्टी के लिए किसी ने 2.5 रुपया रास्ते चलते चंदे में दे दिया, उस वक्त रिसीट नहीं थी, तो बड़े विचलित थे जब तक कार्यालय पहुंचे कि इसका रिसीट जल्दी से उस व्यक्ति को भेजा जाए। पहुंचकर सबसे पहला काम रिसीट का किया। राजनीति के अंदर नक सिख प्रामाणिकता किसको कहते हैं, इसका उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी ने नई पीढ़ी के लिए इनके जीवन के इस प्रकार के कई गुण अब उनको सर्वोच्च सम्मान मिलने से और जन्मशती के मौके को गौरवान्वित करने से लोगों के सामने आएंगे। मेरा विश्वास कि मोदी जी ने जो निर्णय किया है, न केवल एक उचित व्यक्ति को सम्मान किया है, परंतु उनके जीवन की अच्छाइयों को राजनीति में काम कर रही नई पीढ़ी को पढ़ने का और अपना रास्ता तय करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है नई राजनीतिक पीढ़ी को। और वैसे भी मेरा स्पष्ट मानना है कि बहुत ज्यादा करने के बाद सबसे कम जिन नेताओं को मिला है उसमें से एक कर्पूरी ठाकुर थे। आज भारत रत्न बनाकर मोदी जी ने इनका ये सम्मान। पूरा जीवन इतना सब कुछ करने के बाद योग्यता से बहुत कम सम्मान जिस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति का नाम कर्पूरी ठाकुर है। आज मैं मानता हूं कि इसके लिए जो भारत रत्न दिया है, इससे कमी भी पूरी हो जाएगी। इमरजेंसी के जो प्रखर विरोधक रहे उसमें कर्पूरी ठाकुर जी रहे। लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था थी, इसका अनेक उदाहरण मिल सकता है। इमरजेंसी के दौरान बिहार, दिल्ली, गुजरात, नेपाल तक सक्रिय रहे और संघर्ष करते रहे। और आज ऐसी स्थिति देश में जो तुरंत ही 77 के बाद आई कि इमरजेंसी डालने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, वो स्थिति के कुछ प्रमुख नेताओं में, स्थिति लाने वाले कुछ प्रमुख नेताओं में एक नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। सबको मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी के सार्वजनिक जीवन जीने के सिद्धांत कितने कठोर और मजबूत थे, वो वर्णन करने के लिए एक प्रसंग जरूर कहना। कर्पूरी ठाकुर जी के छोटे बेटे की तबीयत खराब हुई